एक वाक़या हुआ जो मैंने अपने साथ शेयर किया था, जिस पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। लेकिन बाद पर उनका सेंटेंस ये होता है, लेकिन जब हम आपके पॉडकास्ट देखते हैं ना, हमारे साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। दो बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, अगर ऐसा ही कोई स्पिरिट या ऐसा कोई जिन, इसका कोई सीन है और एक दो लोग हमारी टीम के, हम लोग चले गए। आप बोल रहे हो मैं बात करके आया हूँ, उनसे मैंने पूछा कि आप लोग हमारी वाली टीम के साथ आए हो? उन्होंने बोला नहीं भाई हम। मतलब ऑन के पीछे क्या है मुझे नहीं नज़र आ रहा, बट ऐसा है कि मुझे ऑन नज़र आ रहा है चांद की रोशनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक हो? पुरजोर फरमाइश पे हमारे साथ हैं ऑन। अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलूँगा नहीं लाला, फिर मैं नहीं बोले ना, आपकी इतनी डीप जो सेक्सी वॉइस जो ना आवाम बोलती है, ओ माय गॉड, ऑन की आवाज़ इतनी, मैं जितनी भी ऑन की कॉपी कर लूँ लेकिन उस जैसी बेस नहीं आती। जरा बोले तो ऐसी बात नहीं है, बेस हाय। लास्ट वाले पॉडकास्ट का एंड जो है वो फंसवा दिया था आपने। मैं क्यों फंसवा दिया था? ये जो गड़े मुर्दे उखाड़े थे ना मूवी ने, वो मैंने कमेंट्स में देखे। मुझे पहले ही नहीं पता था कि ये सच है, लेकिन है सच। यार ऑन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और एक सबसे बड़ा सवाल है उन लोगों का जिनको तुम पसंद नहीं हो। ये सारे केसेस जिन्नात वाले, तुम्हारे साथ जितने भी वाक़यात हुए हैं, चाहे वो दरख्त के नीचे चमाटे हों, चाहे वो आरिफ भाई वाला केस हो, चाहे वो जितने भी सारे, अगर आपको नहीं पता ऑन के बारे में, ऑन कौन है, क्या करते हैं, ये मेरे रेगुलर गेस्ट हैं, मेरे बहुत पुराने बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये इस पॉडकास्ट में पहले बहुत मर्तबा आ चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस पॉडकास्ट नहीं देखी, प्लीज़ जाकर उनको सुने, देखें, इट्स टोटली वर्थ इट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आपके साथ ही हमेशा ऐसे वाक़यात जिन्नात वाले, हॉन्टेड वाले क्यों होते हैं? लला, हम लोग अब तक तकरीबन 4 पॉडकास्ट कर चुके हैं, ठीक है, जो मूवी के साथ के अलावा, ठीक है। मैंने फ़र्स्ट आपको जो हमने पॉडकास्ट में बात की थी वो आरिफ भाई वाली, वो किसी का वाक़या हुआ था जो मैंने आपको सुनाया था, बिल्कुल राइट। उसके बाद फिर हम एक और पॉडकास्ट में आए थे, तो जहाँ हम वो घोड़े वाला सीन मैंने बताया था एक ज़ू में, ठीक है, बिल्कुल ज़ू वाला वाक़या था, ठीक है। मेरे अपने साथ एक वाक़या हुआ जो मैंने अपने साथ शेयर किया था, जिस पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे कि ऐसा होता नहीं है, जिन ऐसा नहीं कर सकता। जो मैंने आपको बताया था कि वो चमाटे मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे उठा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा मुंह मेरा किसी चीज़ में क्रश हुआ है, दबा हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर ना किसी और ने देखा कि मुझे कुछ हुआ है, जो मैं जिसके थ्रू मैं गया था वहाँ पे, उसने भी देखा कुछ नहीं हुआ, मुझे खुद भी कुछ नहीं पता चला। मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा लग रहा था बस मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, दैट्स इट। अब जो ये सवाल है ना, मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं लोगों के कि ये सारे वाक़यात इसी के साथ होते हैं। लाला, एनिमल्स से रिलेटेड जो भी मामलात हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, जस्ट इन केस हम एनिमल्स लेते हैं, आप उस पे मुझसे अगर ये बातें पूछना शुरू करें कि भाई फ़लाँ एनिमल आपने ट्रेन किया था उसके, मेरे पास कितनी स्टोरीज़ हैं। बेतहाशा। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 20-22 साल हो गए हैं इस फील्ड में, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने बात इसलिए शुरू की थी कि इस फील्ड से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे इंटरेस्ट बहुत है। क्योंकि जो लोग इस पे बहस करते हैं कि सांप ख़तरनाक होते ही होते हैं, तो हम उनको कन्विंस करके ही छोड़ते हैं कि सांप ख़तरनाक नहीं होते, ठीक है, लॉजिक। सेम चीज़ ये वाली एंटिटीज़ होती हैं ना, इस पे मुझे इंटरेस्ट इसलिए है कि ये एग्जिस्ट करती हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, वो बोलते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, तो हम उनको एटलीस्ट ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं। ये सारे वाक़यात हमारे साथ क्यों हुए? वाक़यात ऐसे हैं कि हम एक पॉडकास्ट में बैठ के या 2 पॉडकास्ट में वन बाय वन बैक टू बैक सारी स्टोरीज़ हम शेयर कर लेते हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ट्रैक भी करते हैं हम, सही है। और जो कैंपिंग वाले मामलात हैं या हर्पिंग वाले मामलात हैं या नेशनल पार्क्स जो हम एक्सप्लोर करने जाते हैं, वो जगहें हैं ही इनकी। वो अगर आप लोगों ने साइंटिफिक वे में चेक करना है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बहुत सारे ग्रुप्स हैं पूरी दुनिया में, ठीक है।
साइंस इसको डार्क एनर्जी कह के और बंद कर देती है। साइंस इस पर डिस्कस नहीं करती, मेडिकल इसको नहीं मानता, लेकिन वो इसको डिनाई नहीं करते। ना मानना एक अलग चीज़ है और बिल्कुल डिनाई करना कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। हमारा एक्सपीरियंस ऐसी ऐसी जगहों पे रहा है, लोग बोलते हैं यार पहाड़ों में अकेले मत जाओ या ऐसी जगहों पे अकेले मत जाओ, तो वो एनिमल फील्ड की वजह से, जो लास्ट भी ये मैंने एक सेंटेंस यूज़ किया था कि हम एनिमल्स फील्ड से हमारा ताल्लुक़ है, इसीलिए हमारा ये जिन्नात और इस एंटिटी से हमारा ताल्लुक़ वास्ता होता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे ही मामलात मेरे साथ हो रहे हैं। मैं कुछ स्टोरीज़ शेयर करता हूँ दूसरों की जो कि बहुत इंटेंस थी और जो हमने एक्सपीरियंस किया हम वो शेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही जितने भी जिन्नात हैं वो सब फारिग बैठे हैं, वो सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि ऑन आएगा तो फिर हम इसी के साथ ही कुछ करेंगे। एक खातून मुझे मिली रिसेंटली, मैं एक इवेंट में गया था, शाही बाज़ार हैबिट सिटी में होता, तो वहाँ पे बहुत सारे पॉडकास्ट सुनने वाले, चाहने वाले, पसंद करने वाले काफ़ी लोग मिले। इनमें से एक खातून भी मुझे मिली थी, वो एज अ गेस्ट भी मैंने उनको इनवाइट किया है, उनका भी मैं किस्सा सुना। तो खैर बताने का मकसद ये कि जितने भी लोग मुझे मिले, जितने भी फैंस फॉलोवर्स जो भी मुझे मिले, उन्होंने एक चीज़ बोली। पहली बात बोला, हम आपकी पॉडकास्ट सुनते हैं मंचिंग करते हुए, हमें बहुत मज़ा आता है। चले जी, थैंक यू सो मच। लेकिन बाद पर उनका सेंटेंस ये होता है, लेकिन जब हम आपकी पॉडकास्ट देखते हैं ना, हमारे साथ कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। यार ये ऐसी चीज़ है जिस पर मैं कोई सवाल नहीं कर पाया, अच्छा क्यों होता है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, मेरे घर में हुई है। मेरी वाइफ ना मेरा पॉडकास्ट सुनती है, मेरी वाइफ ना मेरा बसेरा के एपिसोड्स देखती है, उसको नहीं मालूम कि मैं अपने चैनल पर क्या करता हूँ। उसको पता है मैं गोस्ट रिलेटेड कोई चीज़ करता हूँ, वो नहीं देखती। हमने दिखा दिया, जैसे ही दिखाया बाथरूम से चीज़ें गिरना शुरू हो गई। अच्छा, उसको मैंने एक एंगल ये दे दिया कि यार नहीं, वो चीज़ इसलिए गिरी है क्योंकि वो कॉर्नर पे रखी हुई थी, या कभी कभार होता है ना कि सर्दियों में कभी कभार टेम्परेचर जब डाउन होता है तो प्लास्टिक अपनी जगह चेंज करता है, तो मैंने वो बहाना देके उसको बोला कुछ गिरा होगा। लेकिन जब मुझे दूसरों ने भी कहा ना, जब भी हम आपकी पॉडकास्ट देखते हैं तो हमारे साथ ना कुछ चीज़ें, कुछ वियर्ड चीज़ें होती हैं। अच्छा, वियर्ड चीज़ों में क्या आता है, लाइट जल रही है तो बंद हो जाएगी, बंद है तो खुल जाएगी, घड़ी चल रही है तो रुक जाएगी, सही है, ठंडे पसीने आने लगेंगे, टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। इस किस्म की चीज़ें मुझे सुनने को मिली अलग अलग लोगों से। अच्छा, मान ली ये बात पॉसिबल है। जो खातून मुझे मिली थी, मैंने आपको बताया था कि मैं एज अ गेस्ट भी उनको बुलाऊंगा, उनके साथ बेसिकली सीन ये, उनकी शादी हुई, शादी को 1 महीना गुजरा एंड उनके ऊपर एक जिन आशिक हो गया। अब इससे अंदाज़ा लगा लें सर, जिस इवेंट में मैं था वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग, कई 100 लोग थे, बहुत बहुत लोग थे। बिल्कुल ऐसे। और मैं कॉर्नर पर बैठ के, उनके हस्बैंड मेरे साथ थे, वो खातून मेरे साथ थी, और मैं सिर्फ यूं उनकी शक्ल देख रहा हूँ और मैं नीचे बैठा हूँ सीढ़ियों पे, मैं यूं सुन रहा हूँ और मैं यूं सुन रहा हूँ। और वो बंदा बोल रहा है कि यार मेरी वाइफ की आवाज़ चेंज हो जाती थी, मेरी वाइफ डिवोर्स मांगती थी, मेरी वाइफ कहती थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, और अलग अलग तरीके से अपनी आवाज़ चेंज करती थी। तो मैंने बोला क्यों? उसने बोला यार वो जिन इससे शादी करना चाहता था। मैंने बोला ओके। फिर उसने बोला, मुझे आदमी बता रहा है, खातून का शौहर, कि अज़लान भाई बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आई थिंक उनकी शायद बेटी हो चुकी थी उस टाइम पे, बेटी या बेटा हो चुका था, ये वाले मामलात। मैंने बोला उतारा कैसे भाई, किस तरीके से आपने इस चीज़ को कैटर किया? तो उन्होंने खुद ही बोला कि मेरे वालिद साहब जो है वो पढ़ने पढ़ाने में है और उन्होंने ही सारा कुछ किया, उन्होंने ही जो है ये इस चीज़ को भगाया। खैर, बताने का मकसद ये है कि आई थिंक जब आप इस तरह की चीज़ों में रहते हैं, इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, इस तरह की चीज़ें सराउंडिंग में अगर इसी किस्म की चीज़ें होती हैं ना, तो इस तरह की एंटिटीज़ को आप अट्रैक्ट करते हो। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, एक लड़का है अब्दुल्ला उसका नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी क्या वीडियो देखता हूँ मैं, और एग्जैक्टली चीज़ अभी वाली बात है, मैं बोलूँगा मेरे साथ तो बोलूँगा सब चीज़ें तुम्हारे साथ क्यों होती है, बट खैर चलो छोड़ो। उस लड़के के साथ क्या सीन हुआ लाला,
कमरे में उसका दरवाज़ा नॉक होना शुरू हुआ, नॉक हो रहा है। मैंने वीडियो देखी, आई थिंक काफ़ी लोगों ने देखी हुई, नॉक हो रहा है। वो अग्रेसिव होना शुरू हो गया था, बोले कौन है। और सामने से उसी की आवाज़ रिटर्न आ रही है, दरवाज़ा तो खोलो। ओह नाइस। मुझे भूख लग रही है, दरवाज़ा तो खोलो, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह किस्म की आवाज़ें आ रही है ना। अब मेरे इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम ऐसा है कि सारी ना पैरानॉर्मल वाली चीज़ें आ रही होती हैं। बिल्कुल। तो दरवाज़ा तो खोलो। अब वो बच्चा जो है, लड़का आयतल कुर्सी पढ़ रहा है, आयतल कुर्सी भी उसको भूल रहा है, उसको सभी चीज़ें हो रही हैं। लाला वो भागता गया, उसका दरवाज़ा खोला, बाहर देखा कोई भी नहीं। और ये उसके साथ रेगुलर बेसिस पे वंस इन लाइक 2 months में एक दफ़ा इस किस्म की चीज़ें उसके घर में होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ें जब आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जब भी मैं कहता हूँ बराए मेहरबानी कमज़ोर दिल वाले लोग मत सुने, मत देखें, बिकॉज ये सुनने से काफ़ी सारी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, तो अगर आप अपने सीधे हाथ पर देखेंगे तो शायद कोई देख रहा हो आपको, या आप अपने उल्टे हाथ पे देखेंगे तो पर्दों के पास कोई खड़ा हो, या यू नेवर नो कि बाथरूम से कोई आपको झाँक रहा हो। So you have to be very, very careful while listening to my podcast. Anyway, continue, sir. लाला, जब हमने सेकंड पॉडकास्ट आई थिंक जब हमने किया था, तो आपने क्वेश्चन किया था मुझे कि क्या कोई ये मूवीज़ देख के पोजेस हो सकता है। जी बिल्कुल, मैंने आपसे पूछा था। उसका जवाब मैं दे चुका हूँ, लेकिन इसी से रिलेटेड ये चीज़ है कि लाला, जब हम एनिमल्स में कंटिन्यू काम करते हैं, स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि जब बिल्कुल नया नया एनिमल फील्ड में आप आए थे, मैं हर एनिमल के पास जाके एक साउंड क्रिएट करता था। याद है एक दफ़ा आपका वो दोस्त आया था गस्ताव, जिसने मुझे टैग किया था कि क्रोकोडाइल विस्परर इन पाकिस्तान, राइट? यस 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 यस। तो वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब हम जानवरों को बोलते हैं जानवर बेज़ुबान है। अब ये कुछ आपने में बहुत सारे एनिमल्स की मेरी वो देखी हैं जो मैं वो साउंड्स मिमिक करता हूँ, उस पे एनिमल्स के रिएक्शंस होते हैं आपके सामने। वो क्रोकोडाइल्स पाउंड से निकल के मेरे पास आए थे। क्रोकोडाइल्स बिल्कुल डिफरेंट एनिमल है ना, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसमें आ गए, आपको भी एक चीज़ जो उस दिन मोबी ने भी पॉइंट आउट की थी कि एनर्जी का पता चल गया, ठीक है। लाला, आपने ये इंग्लिश बहुत सारी मूवीज़ हैं, हॉरर मूवीज़ जो हैं, ठीक है, मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। उसमें एक बहुत कॉमन सा, एटलीस्ट दो बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं। अगर ऐसा ही कोई स्पिरिट या ऐसा कोई जिन इसका कोई सीन है, तो वहाँ पे 2 चीज़ें बहुत कॉमन दिखाते हैं। क्या क्या होती हैं? नंबर 1 लाइट फ्लक्चुएशन, नंबर 2 एटमॉस्फेरिक डिफरेंस, जो कि कोल्डनेस की तरफ जा रहा होता है, बिल्कुल ठंड दिखाते हैं, ठीक है। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? मतलब ये किसने एक आइडिया दिया है कि जिन आएगा तो जिन पागल है, मतलब ऐसी कोई भी एंटिटी वो आके आपके स्विच बोर्ड ऑन ऑफ करेगी, क्यों? कभी सोचा इसका कोई रीज़न हो सकता है? वाई? और कोल्डनेस का कि जिन जो हैं, अच्छा कुरान में ये अहादीस में है कि हमने जिन्नात को तख्लीक किया है विदाउट स्मोक वाली फायर से। ओके ये पूरी वर्डिंग है, आप चाहे तो कोई भी गूगल करके देख सकता है, या आप किसी से पूछें, अहादीस में है। और कुछ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड कुछ अहादीस हैं, उसमें 3 जिन्नात का बाकायदा जिक्र किया गया है। उसमें ये भी बताया कि कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि कई जगह पे 3 हैं, कई जगह पे 7 हैं, कई जगह पे 10 हैं, कई जगह पे 11 हैं, ठीक है। तो इंसान जब मरता है वो बने हुए आग से, ठीक है। और इंसान जब मरता है तो हमारी बॉडी जो है वो क्या बोलते हैं यार, बस बंदा ठंडा हो गया। ठंडा हो गया मतलब जब ब्लड सर्कुलेशन, इंसान की हार्ट बीट बंद होती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक गई, बॉडी ठंडी हो जाती है, ऐसा ही है। एक चीज़ ये उसका साइन होता है कि इस बॉडी में मतलब जो भी एंटिटी है वो अलाइव नहीं है। दैट्स वाई एटमॉस्फेरिक डिफरेंस आता है। आप पैरानॉर्मल जो गैजेट्स आप बता रहे थे, उसमें से कुछ गैजेट्स टेम्परेचर भी नोटिस करते हैं बिल्कुल, राइट। और दूसरी चीज़ जो हर जगह होगी कि जिन मतलब इस तरह की कोई भी एंटिटी कहीं पे आने वाली है, सीन में आने वाली है, तो लाइट फ्लक्चुएट हो रही है। ये क्यों होती है? EMF की वजह से। पहली बात का ये मैंने खुद रिसर्च किया था, और एक आता था नेशनल ग्राफिक पे, एक प्रोग्राम आता था, मुझे उसका नाम
घोस्टबस्टर्स नहीं वो तो नहीं भी एक्शन का नहीं मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। खैर उसमें वो जो पुरानी 80s और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की प्लीज बिलीव इट और नॉट, नहीं लाला, एक और था वो भी एक्शन साइंस का था। एंड पता नहीं क्या इस खैर तरह। एनीवे, खैर फिर उस पर वो लोग रिसर्च करते थे जाके, ठीक है, और विद देयर गैजेट्स, और वो उसको साइंस से लिंक करना चाहते थे। जैसे मैं बात करता हूँ हमेशा कि लॉजिक होनी चाहिए किसी भी बात में, तो ये बात ऐसे समझ में नहीं आती। उसमें मैंने देखा था, और फिर मैंने ये एक टेस्ट भी करके देखा। जब आप लाइट ऑन करते हो, ठीक है, लाइट एक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है। कोई भी बल्ब, कोई भी फ़ैन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम काफ़ी देर आप चलाओ, ठीक है, यानी जब अभी जैसे ये लाइट जल रही है, काफ़ी देर हो गई इसको जलते हुए, अब ये डायरेक्ट सोर्स है, ठीक है, इसके वायर को आप हाथ लगाओ, गर्म हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे होते हैं वो फ्रिक्शन करते हैं, और वो उससे जो है ना हीट जनरेट होती है। सही, बल्ब गर्म होता है, बिल्कुल होता एनर्जी है, ठीक है। आप एक काम करो, एक बल्ब को काफ़ी देर जला के रखो, और उसके तार पे दोनों तरफ से आइस लगा दो एकदम, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं ना वो डिस्टर्ब होते हैं। लाइट बंद नहीं होती, फ्लक्चुएट होती है। ओके, साइंटिफिकली एक चीज़ प्रूव हो गई कि जो वायर गर्म हो रहा होता है, कोई भी टेस्ट करके देख सकता है, मैं कोई बहुत हार्ड लॉजिक की बात नहीं कर रहा, वो ट्रैवल कर रहा होता है, और जब उस पर एक्सट्रीम कोल्डनेस अप्लाई करेंगे आप तो फ्लक्चुएट करेगा। इंसान यानी इनकी जो अपीयरेंस है और इनका किसी जगह पे होना जो है वो ठंड महसूस होती है। बहुत सारे पैरानॉर्मल उसमें आपने देखा भी होगा। तो ये लिंक्ड हैं दोनों चीज़ें। अगर कोई चीज़ है तो वो फ्लक्चुएट इसलिए हो रही है कि वो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर आ रहा है ना कोल्डनेस का, वो लाइट को फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये भी लॉजिकल है कि जिन्नात का होना, इसमें कोई डराने के लिए लाइटें जलबुझ नहीं कर रहे होते, वो इफ़ेक्ट करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स पे। तो ये दोनों लॉजिक हैं कि इंसान जब मर जाता है तो फिर वो एंटिटी कोल्डनेस की तरफ चली जाती है। सही है, इनकी वो अपीयरेंस ठंडक की वजह से होती है, और जो लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी वो इसीलिए हो रही होती है। तो ये सारी जो है ना छोटी सी लॉजिक्स हैं। इसी में जो आपने कहा कि हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को अब फील कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है लाला, लोग बोलते हैं ना कि वहम होगा, छोड़ दो। सही है, जब आपकी इस पर ग्रिप है ना कि मैं लायन के केज में चला जाऊंगा, लायन मुझ पे अटैक नहीं करेगा, तो लायन आपके यहाँ आके रुक जाएगा। आपने देखा भी है, यहाँ आके रुक जाएगा, भले आप पे धाड़े लेकिन आप पे अटैक नहीं करेगा। बहुत सारे एनिमल्स पे आपने मुझे देखा होगा कि मैं जाके थोड़ी देर उनको देखता रहता हूँ, मैं एनर्जी मेंटेन करता हूँ, ठीक है। हम 10 बंदे खड़े में, जो बंदा डर रहा है ना, एनिमल अटैक सिर्फ उसी पे करेगा, भले वो अपने आप को शो कर रहा हूँ मैं डर नहीं रहा, ठीक है। तो ये थ्रू आसान हो जाता है। जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट से पहले कुछ डिस्कस कर रहे थे एक वीडियो के बारे में, उसमें क्या था कि जो वो कैटेगरी होती है वो एक दो चीज़ों में अपने आप को कन्वर्ट करती है, लेकिन जब आप उसके करीब पहुंचते हो और आपको जब क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये चीज़ यहाँ पे क्यों है या कुछ है, तो वो कन्वर्ट होती है उस चीज़ में जो आपका वर्स्ट नाइटमेयर होता है। ट्रू। हम बात कर रहे हैं इस वक्त शेप शिफ्टर की, जो कि पंजाब साइड पे सलेडा कहा जाता है। उसके 3-4 और नाम भी हैं। सलेडा कह लें आप, छलावा कह लें, या पश्तो में और हज़ारा लैंग्वेज में इसको कुछ और कहते हैं, ठीक है। तो कहा यह जाता है बैक इन द डेज़ के जब आप ये पंजाब साइड में इंटीरियर काफ़ी है, वहाँ थोड़े गांव देहात थोड़े ज़्यादा हैं। तो अगर आप रात में कभी सफ़र कर रहे हों और अगर आपने किसी जानवर को बहुत ही वियर्ड तरीके से एक्ट करते हुए देखा हो तो आपने रुकना नहीं है। चाहे वो चूज़ा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो लोमड़ी हो, कोई भी हो, इसको कोई चीज़ आपके सामने अमूमन रात में आज तो कभी भी वो वियर्ड एक्ट कर रहा हो तो आप रुकना नहीं है। ऐसा क्यों होता था आप बताओ? लाला अगेन वही वाली बात, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप लोग इन चीज़ों को वो पोजेस वाली बात पे कि पोजेस नहीं कर सकता जिन, ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं कुछ रेफरेंस साथ लेके चल रहा हूँ। ज़बरदस्त। आप कुछ अहादीस हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड ही हैं, उनसे उसमें आप देखें, उसमें जो उन्होंने कुछ जिन्नात के कुछ नाम हैं, लोग खुद सर्च करें। जैसे हम जिन कहते हैं ना, एक हिन होता है। अच्छा। हिन
एक गौल होता है, एक मारिद होता है, एक जान होता है, एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो इफ़रीत होता है, सही। ठीक है, एक खन्नास होता है, एक हन्नास होता है, ठीक है। ये आप सब जो मैंने नाम लिए हैं आप पॉज करके सब एक एक करके सब चेक करें, किसी से पूछवाएं, हमारी बुक्स में देखें, कुरान में जाके सर्च करें, आपको ये मिलेंगे, ठीक है। उसमें जो शेप शिफ्टर है ना, उसका जो ज़्यादातर उसको इन्हेंस किया गया है सांप और डॉग्स, ठीक है। ठीक है। सांप और डॉग्स में वो होते हैं। अब सांप अगर कहीं पर है तो वो डेफिनेटली एक नॉर्मल बंदा उससे डरेगा, सही है। तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट हिट नहीं कर सकती, पहले भी मैंने कहा था कि वो आपको डिस्टर्ब करेंगी, जिससे आप वो बोलते हैं ना यार इसके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ था उसके बाद से इतना ट्रॉमेटाइज हो गया, ठीक है। तो ये आपको जो डैमेज करते हैं वो आपको ट्रॉमेटाइज करते हैं, जिससे आप कभी निकल ही नहीं सकते। आपके माइंड के कॉर्नर में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा जो कि आप बोलते हो कि यार इस चीज़ से मुझे, आपका फोबिया या कोई ऐसा करेक्टर, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं यार हमें लंबे बालों से डर लगता है, मैंने सुना है। कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल सही सुना है, बचपन में मुझे लगता था। अंधेरे की तरफ हम ज़्यादा देर देखते हैं ना तो हमें लगता है कि कोई वहाँ पर है, सही है। अब ये इंटीरियर साइड पे जब गांव देहात वगैरह स्पेशली पंजाब में, और लॉकडाउन की बात है ना शायद, लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन जब खुलना शुरू हुआ ना लाला, तब अयूबिया है जो ट्रैक्स हैं हमारे लेपर्ड के इस्लामाबाद में नेशनल पार्क, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर लोगों ने गाड़ियों में उन जगहों पर ट्रैकिंग करना शुरू की। अब वो टेरिटरी है ऐसी जिस पे ये चीज़ें हो सकती हैं, वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर है, ठीक है। वहाँ लोगों ने कुछ वीडियोस भी दिखाई, हमें हमसे शेयर की। अब एनिमल से ताल्लुक़ है ना लाला, तो हम एनिमल जो हमने डिस्कस किया था कि एक एनिमल ऊपर से उतर के आ रहा है तो हम उसका गेस्चर नोट करें कि वो एनिमल क्या है, राइट। तो उन्होंने भेजा जो सज्जाद सलीम की वीडियो में था लेपर्ड, जी, सही है। तो उस पर भी मैं आऊँगा दोबारा। लाला हम वीडियो देख रहे हैं, उसमें बिल्कुल वॉक साथ यहाँ पे पहाड़ है, ये पूरा अयूबिया का ट्रैक है, ठीक है, जहाँ पर लेपर्ड्स होते हैं, सही है। और लॉकडाउन में क्योंकि पब्लिक बिल्कुल डम हो गई थी तो ये एनिमल्स बाहर निकल रहे थे। तो हमारा एक दोस्त है वो जा रहा था गाड़ी में, इसीलिए जा रहे थे लोग ट्रैक करने के लिए कि हम लेपर्ड्स देखेंगे, वाइल्ड लाइफ से भी उनका ताल्लुक है। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी, कहने लगा यार ये देखो, ये वो वाला सीन तो नहीं है जो आप बता रहे थे कि आप वो मलिर वाली बला, उस टाइप का जानवर दिखाया हमें। ये तो उन्होंने बोला कि जानवर है। जानवर की वीडियो देखी, मैं भी वही ढूंढ रहा था, व्हाट्सएप में नहीं पड़ी भी, तो वो लाला था वुल्फ, लेकिन उसका चलना बहुत डिफरेंट था, सही है। अब मैं फ़ोन जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वहाँ बोलेगी क्या फ़ोन की यूज़ कर रहे हैं, मैं फ़ोन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो ये बात कह रहे हैं उसकी वीडियो में निकाल सकूँ। प्लीज़ कंटिन्यू। सही है। तो वो वुल्फ जो है ना वो वॉक कर रहा है, और बहुत जैसे मैराथन होता है ना, ट्रॉट जो होती है, उसके साथ साथ ये लोग चले। उन्होंने गाड़ी स्लो कर ली कि हम इसका क्लोज लुक लें। तो वुल्फ ने ऐसे देखा कैमरे की तरफ और वापसी पलटा, और जिस तरीके से वो नीचे गया ना, तो वो वाकई ऐसा लग रहा है, बहुत बहुत देर स्लो कर करके देखा कि वो नीचे जाते हुए डिसअपेयर हो गया, सही है, क्या नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है, झाड़ियों में इधर उधर चला गया होगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा। अब शेप शिफ्टर्स आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? शेप शिफ्टर पंजाब में ऐसा क्यों हुआ? लाला उनकी टेरिटरी है, ठीक है। अब अगर हम जैसा कोई बंदा हो और वहाँ जाए और वो वुल्फ, अगर मैं या आप वहाँ होते और वो वुल्फ हमें दिखता, पहली चीज़ क्या होती कि यार ये तो बहुत अजीब सा वुल्फ है, सही है, बहुत बुरा ग्रे है। वुल्फ पाकिस्तान में होते हैं, बिल्कुल होते ये हैं। वुल्फ है यार, ये चला गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता, हम गाड़ी रोकते, टॉर्च ऑन करते और चले जाते, कूद उसके जाते, पीछे उसके चले बिल्कुल जाते, पीछे भागते। ठीक है। और अगर हम वहाँ जाते तो अगर जस्ट इन केस वो शेप शिफ्टर था या वट एवर वो कोई और एंटिटी थी, ठीक है, उसने इनको वहीं पे डरा दिया, अब ये लोग वहाँ पर नहीं जा रहे दोबारा। तो इनका काम यही होता है कि आप एक रैंडम जगह पे जा रहे हो जो इनकी जगह है, और ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर नहीं हो, आपको वो नुकसान नहीं पहुँचा, तो ये आपको डराएंगे, आपको डरा देंगे, नुकसान नहीं पहुँचा सकते ऐसा वैसे। डराएंगे कि आप याद करोगे। अच्छा एक सेकंड, मैं यहीं पे ज़रा वीडियो एक बार देखता, एक मिनट। मलिर की बला, मैं बताता हूँ वुल्फ नुमा चीज़, अभी निकालते हैं यार, मेरे पास होगी, आई एम श्योर।
उतने लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर करके भेजी, भाई ये क्या कर दिया, क्या कर दिया, बड़ा मैटर हो गया था उसमें। लला आप ज़रा अपना इंस्टाग्राम देंगे, क्योंकि जिस बंदे के पास है ना उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, रॉब कुबैस्की, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अच्छा। हाँ, मैं पहले वो चीज़ दिखाऊंगा, फिर जो है ना इस पर बात होगी। मैं ओके, सो जिस चीज़ की आप बात कर रहे थे ना, जो चीज़ आपने मुझे बताई है कि वो चीज़ वेयरवुल्फ स्लैश भेड़िया स्लैश मखलूक थी, सो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना सर, वो मैं आपको अगले 10 सेकंड में दिखाने लगा हूँ। और इस बंदे ने मुझे, मैं बताता हूँ 1 सेकंड। आपने तो पूरी भरपूर इसको मैं तो टैग करके ऐसी वीडियो बना दी थी ना रिसर्च, आपने। ऐसा मैं डीप इस चीज़ में गया था ना, बिकॉज अच्छा, ये व्हाट्सएप पे भी ये वीडियो चली थी और उसके पीछे उन्होंने एक वो डबिंग कर दी थी कि ये जी मुल्तान में हाँ गुजरांवाला से मिला गुजरांवाला से है मिला है और इसको मार दिया है, ये बच्चे उठा रहा था और और ये कैटल जानवर हमारा कैटल था। फार्म बर्बाद कर रहा था। खैर, तो जो वेयरवुल्फ की जो आप बात कर रहे थे, और This in Zambia. सो बेसिकली इनका नाम है रॉब कुबैस्की और ये एक आर्टिस्ट है। ये लाला लिंक कॉपी करके आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिए मैं प्लीज़। कर देता हूँ। मैंने व्हाट्सएप खोल दिया, मुझे भेज दीजिएगा। ये बेसिकली इनका नाम है रॉब कुबैस्की। ये एक SFX VFX आर्टिस्ट हैं जो कि हॉरर फिल्मों में अजीब अजीब सी शक्लें और जानवर नुमा और बहुत रियलिस्टिकली काम करते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि इनकी वीडियो निकाल के लोग भेज देते हैं और बोलते हैं यार ये मलीर में देखी गई है, पंजाब साइड पे देखी गई है। एनीवे, आप एक वाक़या बता रहे थे कीरथर नेशनल पार्क वाला, क्या सीन है उसका? लले कैंपिंग वाला हमारा मामला, ठीक है। कैंपिंग लातादात करवाएंगे, कुछ टाइम पे कुछ वाक़यात हुए हैं, ठीक है। और कुछ वीडियोस मेरे पास हैं, जैसे मैं कोई भी बात करता हूँ आपको बोलता हूँ मेरे पास पिक्चर्स हैं, हाँ। वीडियोस हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारे जो रेंज इंचार्ज साहब हैं ना, क्योंकि हम वहाँ पे किसी को लेकर जा रहे हैं, अगर ऐसे कीरथर नेशनल पार्क वगैरह भी आपने सुना भी होगा, हमारे ही करीबी जो गए थे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए और लुट गए वो वहाँ पे। तो अच्छा, वो ठीक है। सही है। तो वो एरिया एक तो बहुत रिमोट है, वहाँ कोई जाता नहीं है, कच्चे का इलाका है, तो कोई भी आपकी आके शॉपिंग कर सकता है। तो इस चीज़ से, क्योंकि हम लड़के लड़कियाँ सबको लेके जाते हैं, तो सिक्योरिटीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हम एक जगह गए पहले, एक दिन पहले हम गए और जगह विज़िट की हमने। जगह लाला ऐसी आलीशान कि अगर आप उधर कोई शूट वूट करना चाहें ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको उस जगह का एक छोटा सा हिंट वो दिखाता हूँ, अल्लाह आपका भला करे। ये देखें, ये अल्लाह करे प्ले हो जाए, आई क्लाउड पे पड़ी हुई है, ये देखें, ये जगह चेक करें आप। मतलब जंगल ही जंगल। फुल जंगल ना, सही। और बहुत बहुत बड़ी जगह। हमने जाके ये जगह सेलेक्ट की और यहाँ के जो लोकल लोग थे ना लाला, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो है वो किसी को भी कैंपिंग करना अलाउड नहीं है अंटिल यहाँ के जो, क्योंकि वो नेशनल पार्क है, वहाँ पे उन्होंने कुछ चौकियाँ वौकियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ पे लोकल ही लोग हैं जो एज जॉब पे वहाँ होते हैं। उनसे हमने बोला भाई हम कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करेंगे, रात में आके हम यहाँ कैंपिंग करेंगे और हम जो है वो कढ़ाई शढ़ाई बनाएंगे, सुबह एक्सप्लोर करेंगे और चले आएंगे। कीरथर में आपको कोई और एनिमल मिले ना मिले, आपको पीकॉक्स मिल जाएंगे जंगल में ऐसे ही उड़ते हुए। तो मैं और अस्करी हम लोग गए, हमने वहाँ जाके जगह सेलेक्ट की, थोड़ी सी चढ़ाई पे थी और ऑलमोस्ट सारा कीरथर नज़र आ रहा था वहाँ से। तो हमने उनको बोला कि हमें एरिया बताओ कि कहाँ कहाँ मतलब आबादी करीब करीब है। जिस एरिया में हम थे उन्होंने बोला यहाँ पे चौकी के बाद, मेन रोड के बाद से पब्लिक का आना अलाउ ही नहीं है। नहीं है अलाउ, 2 रीज़न। एक तो ये कि यहाँ पे चोरी चकारी बहुत है, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ पे जंगली जानवरों में भेड़ मतलब वो भी हैं, ये जैकल्स वगैरह भी हैं, ग्रे वुल्फ भी एक इक्का दुक्का दफ़ा देखे गए हैं, डियर्स वगैरह तो वहाँ पे हैं। तो हम लोग किसी को अलाउ इसलिए नहीं करते कि ये नेशनल पार्क है, यहाँ पे हम एनिमल्स की कंजर्वेशन की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है भाई, हम वो जगह सेलेक्ट करके आ गए। अब हमारे साथ लोग हो गए थोड़े ज़्यादा, तो
तकरीबन 8 या 9 लोग वो हमारे साथ, मेरे पास जीप थी उस वक्त और पीछे एक वैन थी, मैं अस्करी और हमारे 1-2 लोग वहाँ के लोकल लोग वो हमारे साथ थे। हम लोग उस लोकेशन पे पहुँचे, हमने कैंप पिचिंग करना शुरू की, उनको जगह एक्सप्लोर कराई। मगरिब का टाइम था आसपास ना। एक वैन हमारी रह गई थी, जिन्होंने नाज़माबाद से कुछ लोगों को उठाना था, वो म्यूजिशियंस थे, वो सही। उनको उठाना था, वो लेकर आना था। अच्छा, जो फ़र्ज़ करें ये एरिया हमने सेलेक्ट किया है, इससे पूरा कच्चा ऑफ रोडिंग है। ऑफ रोडिंग के बाद यहाँ पे मेन रोड टच होता है, वहाँ पे थी चौकी, ठीक है। वो अंधेरा हो गया था पूरा और हमने वहाँ पे कैंप्स वैम्प्स लगा लिए थे, बॉन फायर का हम सेटअप कर रहे थे। तो अचानक मेरे पास कॉल आती है दूसरी गाड़ी की कि हम लोग चौकी पे आ गए हैं, तो आप किसी को हमें लेने के लिए भेज दें। तो मैंने उनको बोला मैं लोकेशन भेज देता हूँ, आप आ जाओ। तो वो कहने लगे नहीं यार, हम ड्राइवर भी कहने लगा यार मुझे पता नहीं है, ऑफ रोडिंग में कहीं इधर उधर भटक गए। तो मैंने इसको अस्करी को बोला यार गाड़ी लेके चले आओ, जीप में इनको वो करके ले आना। और दूसरा ये था कि जैसा भी था हमारे साथ लोकल थे, लेकिन एक सेफ़ फॉर द सेफ साइड, सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो वेपन थे वो इसके पास थे। मैंने बोला उनको जाके तुम लेकर आ जाओ। ये लोग गए। अच्छा, वहाँ से रास्ता था चौकी से हम तक आने में 28 मिनट 30 मिनट, बहुत ज़्यादा, आधा घंटा ना। सही है। ये लोग चले गए। अब मैंने वहाँ पे बाकी काम हम शुरू करा दिए कि कढ़ाई वढ़ाई का सेटअप रेडी करो लाला। अब होता ये है कि आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया। फिर मैंने कॉल की, मैंने बोला भाई तुम कहाँ निकल गए, अंधेरा हो चुका है, ठीक है। इसने बोला उन भाई बस पहुँचने वाले हैं और सामने जो है वो हमें, आप लोगों ने बॉन फायर स्टार्ट कर दिए। हम लोगों ने उस वक्त बॉन फायर स्टार्ट की थी। तो मैंने कहा हाँ, कहने लगा बस सही नज़र आ रहे हो आप लोग, बस 5 मिनट में पहुँच गया मैं। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, फिर मैंने कॉल की, बोला उन भाई हम लोग गलत साइड पे आ गए। मतलब कहने लगा हम लोगों ने, जैसे हम कच्चे में उतरना था ना, तो वहाँ पे एक गोलाई घूम रही थी, उस गोलाई से हमें और कच्चे में उतरना था, ये गोलाई घूम के ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल गए। सही। ये और ज़्यादा मेन उस पर चले गए, ठीक है, जंगल में। अब अस्करी साहब ने लीड किया, वो सब इसलिए रिलैक्स थे कि भाई इसको तो पता है ये अस्करी लोग हैं, यहाँ हमें, यानी ये हमसे इतना दूर निकल गए थे कि ये 45 मिनट जंगल के अंदर चले गए, ठीक है। वहाँ चले गए। वहाँ पे क्या हुआ, इनको मिले कुछ लोग जो कैंपिंग वहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने बॉन फायर किया हुआ था, 2-3 लड़कियाँ थीं और 1-2 बच्चे भी थे सर, 4-5 लोग थे लाला। वो वहाँ पे ऐसे फैमिली बैठी थी और उन्होंने बॉन फायर किया हुआ था। अब उनका सीन क्या था लाला कि वहाँ पर ना कोई कैंप्स नहीं थे, वो लोग ऐसे ही खुले में बैठे हुए थे और बॉन फायर कर रहे थे, नॉर्मल फैमिली थी। सही। और मैंने फिर कॉल की, मैंने बोला यार तुम दूसरी साइड पे चले गए हो, मुझे एक काम करो लोकेशन भेजो अपनी, मैं यहाँ से लोकल बंदा भेजता हूँ, क्योंकि तुम लोग फिर आओगे अंधेरा इधर उधर हो जाओगे। मतलब लोकेशन भेज दो। उसने लोकेशन भेजी तो बंदा कहने लगा भाई कम से कम ये घंटा दूर है हमसे, है इतना दूर निकल गया ये। अच्छा। मैंने यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक काम करो, तुम जो है क्या कहते हैं वहीं रुको, मैं बंदा भेज रहा हूँ। इसने मुझसे बोला कि हमें एक और बैरियर दिखा था, वहाँ पानी की टंकी थी। उस बंदे से लोकल से मैंने पूछा, उसने बोला हाँ उनको बोलो वहीं आ जाओ, वो ज़्यादा करीब है। ये लोग वहाँ से इधर आए टंकी के पास वापस, यहाँ से हमारा लोकल बंदा चला गया इनको लेने के लिए, इनको पिक करके आ गए। अब रास्ते में इनकी क्या बहस हुई कि जो हमारे बाकी के लोग आ रहे थे ना कैंपिंग करने, वो सारे अस्करी पे चढ़ गए कि यार आप लोग तो बोल रहे थे आप प्रॉपर कैंपिंग कराओगे, यहाँ तो आपने खाली आग जलाई हुई, पत्थरों पे लोगों को बिठाया हुआ। इसने बोला भैया हमारी साइड नहीं थी, हमारी दूसरी साइड है। ये लेकर आ गए, ठीक है। और जब ये वहाँ लेकर आए उनको, और वहाँ जब हम पहुँचे तो मैंने इसको बोला यार ऐसा ऐसा सीन हो गया था। इसने बोला यार वो वहाँ पे चले गए थे हम, ये वो। उस बंदे को मैंने बोला कि यार बस सेटअप करवाओ, यहाँ पे चलते हैं। उसने बोला ओन भाई मैं एक बात नहीं मान सकता, कहने लगा ज़रा साइड में आओ। मैं उसके साथ गया लोकल, कहने लगा ओन भाई यहाँ कोई और अलाउ ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई और कैंपिंग हो। इनसे मैंने पूछा, इन्होंने मुझे बताया कि भैया हमने वहाँ पे हम जाके उनसे रास्ता पूछा है, हमने उनसे बोला कि भैया आप लोग यहाँ आ गए हो, किस ग्रुप के साथ आए हो ऐसा। तो उन्होंने बताया कि नहीं आप लोग, हमारी तो अलग कैंप साइट है, हम लोग तो खाली यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करने आए हैं। वो कहने लगा उन्हें मान नहीं सकता। मैंने लगा इसने लोकेशन भेजी है। कहने लगा आप एक काम करो, यहाँ कढ़ाई वढ़ाई में लगाओ इन सबको, चल के देख कर आते हैं। अच्छा, अब हम वहाँ पे वो लोग शीशा मीशा उन्होंने बना लिया, सारे कैंपिंग में हमारे साथ और लोग भी थे। तो अब हम लोग रात में इस टाइम पे अपने टॉर्च वॉर्च लेके इनकी लोकेशन को फॉलो करते हुए, वहाँ के लोकल 4-5 लोग और 1-2 लोग हमारी टीम के, हम लोग चले गए। अब हम ये वहाँ पे रात में सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है।
सही है। अब इसमें बात हो रही है कि आपने यहाँ पे मतलब कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांस आपने नहीं पहन के आने, अगर आप अलग से आ रहे हो कि ऐसे वो लाला पूरी रात हम ढूंढते रहे। जो जो लोकेशन इनकी थी ना वो इस दरवाज़े के बाद की लोकेशन आ रही थी, और यहाँ पर जो है ना वो लिखा हुआ था कि यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, ये पूरी फेंसिंग में वो वाला एरिया है जिस पे ताला लगा हुआ है, और लोकेशन जो है ये गेट नज़र आ रहा है आपको, इस गेट के अंदर की लोकेशन थी। उससे मैंने बोला यार यहाँ जा सकते हैं, कहने लगा गाड़ी तो यहाँ जा नहीं सकती। कहने लगा यहाँ पे आगे जाके जो ये फेंसिंग हुई हुई है ना, ये फेंसिंग इसलिए हुई हुई है कि यहाँ पर डियर्स भी स्पॉट होते हैं, और जब बारिश वारिश का पानी से ना यहाँ पे कुछ छोटी मोटी झीलें बन गई हैं, वहाँ पे मगरमच्छ भी हैं, तो यहाँ तो रास्ता है ही नहीं, पैदल ही जा सकते हैं। मैंने लगा अब क्यूरियोसिटी हो रही है, ऐसा तो नहीं कि कोई भटक गया हो, और वो चलो चल के देखते हैं। लोकेशन पे पहुँचे, बिल्कुल पिन पॉइंट पहुँच गए लोकेशन पे, गूगल मैप दिखा रहा है आप पहुँच गए। ठीक है, ये लोग सब साथ भाई यहीं पूछ के गए, अभी पूछ के गए उनसे हम लोग यहाँ पे, लाला बॉन फायर अगर हो ना, आप 8-10 दिन बाद भी जाएं तो जो पिट बनाते हैं ना उसमें वो आपको नज़र आएगा कि हाँ ज़ाहिर सी बात है, और अगर 2-3 घंटे बाद भी जाओगे तो वहाँ पे आपको एक राख नज़र आएगी, उसकी लकड़ी नज़र आएंगी। बिल्कुल प्लेन एरिया, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदी की ज़ात, कोई भी नहीं। उन्होंने चौकी वालों से कंफर्म किया, वो जो लोकल थे, उन्होंने बोला यार यहाँ पे हम लोग यानी कोई और घूमने उमने आए। उसने नहीं, मैं कुछ और देख रहा था, बोलो। उसने चौकी पे कॉल की, उसने बोला यार एक जीप आई है और 2 गाड़ियाँ आई हैं। उसने बोला अच्छा उसके अलावा कोई एंट्रेंस नहीं है, अगर आप एंट्रेंस उसके अलावा करते हो तो टोटल पहाड़ी रास्ता क्रॉस करके गाड़ी वहाँ से आ ही नहीं सकती। गाड़ी की एंट्रेंस सिर्फ एक ही है उस एरिया में जाने के लिए। सही है। उसने बोला 2 गाड़ियाँ आई हैं, वैन्स और एक जीप आई है। मैंने बोला वो हमारी है। उसने बोला इसके अलावा एक काम करो, जो दूसरी वाली साइड है उनसे पूछो वहाँ से कोई गाड़ी क्रॉस की है। उन्होंने बोला नहीं, वो भी वहाँ भी चौकी पे अपने बंदे बैठे, कोई गाड़ी नहीं आई। हमने बोला कोई गाड़ी बाहर गई है? उन्होंने बोला नहीं। इन्होंने गाँव में पूछवाया। अब टेंशन ये हुई कि यार जब ये एक लाला, अगर आप मुझे बोलते ना यार मैंने शायद वहाँ पे कोई देखा है, तो उसमें गुंजाइश है कि शायद वहम होगा, कुछ और होगा। वहम होगा सही। आप बोल रहे हो मैं बात करके आया हूँ उनसे, मैंने पूछा कि आप लोग हमारी वाली टीम के साथ आए हो? उन्होंने बोला नहीं नहीं भाई हम तो अलग आए हैं अपना, बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी और फैमिली थी पूरी। और एग्जैक्ट उस लोकेशन पे वहीं से खड़े होके लोकेशन भेजी इसने ताकि हम वहाँ इनको फॉलो कर लें। ओए होए। वहाँ जाके देखा लाला दूर दूर तक एक उस एरिया को, सुबह भी उठ के मैंने सर्च किया। मैं आपको सुबह की एक और वीडियो दिखाता हूँ कि वो एरिया किस तरीके का था, कि आपको आइडिया हो कि भाई यहाँ पर जो है वो कोई चांस है ही नहीं दूर दूर तक ना। मैं आपको वीडियो खैर दिखाऊंगा, वो ढूंढनी पड़ेगी। लाला ये आपने मुझे सारी वीडियोस भेजनी है ताकि हाँ, वो स्क्रीन पे चल सके। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस जो मैं अभी आपको जो स्क्रीन पे वीडियो चल रही है उसमें देखें, ये पूरा एरिया है। ठीक है, और जहाँ हम थे वो टॉप पे थे। रात में अगर ऐसे रिमोट एरिया में कोई भी नीचे, सही है, डाउनवर्ड्स कोई भी कहीं पर भी आग जलाता है ना लाला, वो दूर से खड़े के पिन पॉइंट हो जाती है, यहाँ आग लगा रहा है बंदा। जाहिर सी बात है, सही। सन्नाटा, अंधेरा, और कुछ भी नहीं, कोई ट्रेसिंग नहीं, कुछ भी नहीं। और वो बंदे जो है ना वो भी इस बात को एडमिट नहीं कर रहे थे कि यार ऐसा हो सकता है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये अस्करी को नहीं समझ में आया, चलो छोड़ो। जो 7 लोग थे वैन में, 13 लोग थे, 13 या 14, उनसे जाके इंडिविजुअली जाके बैठा। मैंने आप लोग उस तरफ चले गए थे, वो वाली साइड आपको कैसे लगी? कहने लगा यार वो लोग तो बिल्कुल बेकार, ऐसी पत्थरों में बैठे हुए थे खाली आग जला के। अच्छा, हर बंदा यही बात कर रहा, हर बंदा यही बात कर रहा। एक बंदा कहने लगा हम लोग तो, आप तो बच गए उन भाई, हम तो वहीं पे चढ़ गए थे कि भाई हम तो नहीं आ रहे, आप लोगों ने तो बोलता हम कैंप पिचिंग सिखाएंगे ये वो, यहाँ तो कैंप वैम्प नहीं है, वो लोग तो ऐसे खुले में बैठे हुए थे। मैंने यार ये वहाँ के 1-2 लोगों से पूछा, उसमें से एक पुराना जो बेचारा वहाँ का वो है ना, एक छोटा सा बंजर सा कमरा है बेचारा, वो वाइल्ड लाइफ का ऑफिस करार पाया है, उसमें सोते हैं बेचारे। वो जो वहाँ के देखते हैं कि कोई पोचर वोचर तो नहीं आ रहा, कोई हंटिंग वंटिंग के लिए नहीं आ रहा। वो कहने लगा कि हम लोगों को ना थोड़ी बहुत आवाज़ें नॉर्मल है, जंगल में नॉर्मल है। ठीक है, कह रहे हाँ एक्टिविटीज़ जो है ना इस तरह की, 1-2 सुनने में आए कि कोई वहाँ पे बंदा जो है ना लकड़ियाँ काट रहा है। हमने जाके देखा लकड़ियाँ जमा है, बंदा कोई नहीं है। ठीक है, और अक्सर वो बंदा दिखता है और लकड़ियाँ जमा कर रहा होता है वो, और लोगों ने देखा है। अब वो इतना यूज़ टू हो गए हैं कि उनको पता है कि अब वो कौन सी एंटिटी है, उन लोगों को दिखता है। वो कहने लगा आप कभी आओगे ना मैं आपको दिखाऊंगा। नॉर्मल बंदा है, वो इधर उधर घूम रहा होता है, लकड़ियाँ जमा कर रहा होता है, हमें दिखता भी है। जैसे अभी ठंड वाला मौसम आ रहा है ना, चांदनी बिल्कुल
टिका के, तो आप ऊपर बैठोगे ना, नीचे आपको जंगल में नज़र आएगी मूवमेंट, ठीक है। ओह। हाँ, आप अभी चलें, अभी सीज़न एक स्टार्ट हो रहा है, हम लोग एक वो करने जाएंगे, एक विज़िट करना है, तो वहाँ आप जाके ऊपर बैठेंगे, आप व्यू देखना जंगल का जो चांद की रोशनी में नज़र आता है। पहाड़ पे बैठोगे ना, नीचे बड़ा याद है हम एक गोट गए थे, हम्म। आपको याद हो, और मैंने आपसे बोला था कि यार वो सब तो ठीक है, यहाँ लाइट का बंदोबस्त क्यों नहीं है, और आपने मुझे कहा था यहाँ लाइट है ही नहीं, आप चांद की रोशनी में बैठते हैं। तो हम एक जगह गए थे और तकरीबन रात के उस वक्त 9:30 पौने 10 बज रहे थे। हमारी नज़र में 9:30 पौने 10 इसलिए कि अरे अभी तो पूरी रात बाकी है, शाम बाकी है, मतलब क्या। और वहाँ के 9:30 पौने 10 इसलिए के भी रात के कुछ 3:30 पौने 4 बज रहे हैं। अच्छा, हम बैठे हुए हैं, 2-3 लोग हमारे साथ और हैं, फुल चांद की रोशनी पड़ रही है, हमें चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ऑन के पीछे क्या है मुझे नहीं नज़र आ रहा, बट ऐसा है कि मुझे ऑन नज़र आ रहा है, चांद की रोशनी है, ठीक है। अब मैं टॉर्च भी जलाऊँ मोबाइल की तो मुझे लग रहा है कि यार कुछ ज़्यादा रोशनी हो गई है, क्योंकि वो एक छोटी हुई लाइट बहुत बड़ी लग रही थी। एनीवे, तो हम अपना जो है सारा सामान अवन मतलब असला वगैरह सब लगा के बैठे हैं कि कुछ पता नहीं कहीं से क्या उठ कर आ जाए। वहाँ से क्या कोई चीज़ करीब थी जो उस बंदे ने बताया था, तुम्हारे दोस्त ने, कि यहाँ उस वाली पहाड़ी पे वो वाले मामला आता है। एक मिनट, जो जो वो कह रहा था ना कि वहाँ पे इस पहाड़ पे चलो, मेरे साथ इस पहाड़ पे चलो। जो ये वो उसका लिंक रोड निकलता है DHA फेज़ 9 का। अच्छा, DHA फेज़ 9 का, उसको जबल कहते हैं, जबल, सही ठीक है। वो उधर की भी कहानी आपके सामने थी, बल्कि हमारी टीम भी थी। वो सेम इसी तरह इन्हीं में से एक बंदा में कीर थर लेकर गया था, ये सरदार। हाँ। सही है। तो ये लोग भी ना लाला, वो भी बिल्कुल नहीं डरता, मतलब डरने वाला हिसाब किताब ये है कि वो चारपाई डाल के सो जाता है। हाँ, उसका ये सीन है। उसने वो अगर कोई स्टोरी बता रहे ना लाला, आप उससे मिले हो, बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, वो ज़्यादा बात भी नहीं करेगा आपसे। बिल्कुल। उसने बताया, कह रहे हम लोग यहाँ पे, उन्होंने बताया कि यार यहाँ पे ना लड़की घूम रही है। तो मजाक में अब मैं फिर कह रहा हूँ कि मतलब उसकी वर्डिंग में वो कर रहा हूँ, इसको नेगेटिव कोई ना ले। तो उन्होंने बोला यार तैयार लड़की, वो भी गांव देहात में, यार चलो आओ सेटिंग करते हैं। ये लोग गए देखने के लिए। उसके बाद वो जो अंदर जीप खड़ी हुई थी, उसी जीप में ये लोग गए। वहाँ पे ढूंढने गए, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। वो सरदार था ना, वो कहने लगा कि वापसी में एक दफ़ा उसी दोस्त ने जिस ट्रैक से वो जबल साइड जा रहा था, उस पहाड़ के साथ ये लोग गए, फिर वापस ये लोग आ गए। जब वापस आ रहे थे ना, तो इनमें से एक बंदे ने बोला, कहने लगा वो देखो वो बैठी हुई। सही है। अब इनके जहन में वो वाली टाइप चल रही थी कि लड़की यहाँ पे रेडी होके बैठी हो, तो इट्स समथिंग एल्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला जाके बात करते हैं। अब वो उनको दिख रही। अब ये ट्रैक बना हुआ है, आपने देखा होगा वहाँ पे जो हम बात करते हैं कि शिकारियों ने भी ट्रैक बनाए हुए हैं, तो दोनों तरफ झाड़ियाँ पहाड़ हैं जहाँ गाड़ी नहीं चल सकती, बीच में ट्रैक बना हुआ है। वो ट्रैक्टर्स वगैरह और जीप्स वगैरह चलने की वजह से बन गया है ट्रैक। तो एक उतर के इधर से गया, तो वो उठ के इनके सामने, ये सरदार ने बताई बात, कहने लगा उठ के और वो दूसरी तरफ चली गई झाड़ी के पीछे। तो एक इधर से गया, दूसरा उधर के इधर से गया कि या तो ये डरा रही है लोगों को, सही है, या ये कोई और सीन है, आज इसको पकड़ लेते। दोनों गए और दोनों मिल गए आगे जाके। कहने लगा तुम्हारी तरफ आई, बोले नहीं तुम्हारी तरफ आई है। इन्होंने आके इसको बताया, ये कहने लगा तुम लोग जो है ना वो मजाक कर रहे हो। इसके पास थी शॉटगन, इसने शॉटगन चेंबर की, और शॉटगन अगर आप चेंबर करोगे सन्नाटे में आवाज़ आती है राउंड चेंबर होने की। उसने किया और उसने अपनी लैंग्वेज में उसको बोला, यानी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में, कि 2 मिनट के अंदर अगर आप बाहर नहीं आई तो मैं यहाँ से फायर कर दूँगा। 1-2 फायर इन्होंने हवाई फायर मारे कि अगर कोई मतलब जो भी है, जाहिर सी बात है फिजिकल एक चीज़ बंदा दिख रहा है तो डरेगा, जाहिर सी बात है बाहर आएगा। फिर इन्होंने, इनके पास वो हंटिंग वाली बड़ी वाली लाइट थी, जीप के ऊपर लगी हुई थी, इन्होंने वो ऑन कर दी। जाके घूम फिर के आगे कहीं नहीं मिली। तो वो कहने लगा कि ये सेम कैटेगरी, इवन कपड़े जो कलर है ना कपड़ों का, वो भी डिफरेंट जगह पे लोग अक्सर और बेशतर बताते हैं, इस जबल पे अलग अलग जगह पे जहाँ पत्थर है ना, बोल्डर्स है, वहाँ बैठी हुई होती है वो। और वो किसी से कुछ नहीं बोलती ना कुछ करती है। कुछ टाइम पे देखिए, अब ये ऑथेंटिकेशन आपके सामने, मैंने कोई बात शुरू नहीं की थी, उसने बताई दी है। सही है। जब हम लोग सर्च कर रहे थे कि दरख्त इस तरह के, वो जो है ना, ये इस तरह के जंगलात में, अब देखो लाला, ये एक एक्सपीरियंस है,
सही है। अब लाला देखें, ये जो स्टोरीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये एक्सपीरियंस इस तरीके का हुआ कि उस जगह पे जो कैंप कीर्थर वाला वाक़या हुआ, मैं ख़ुद गया देखने के लिए कि कौन है, और वहाँ कुछ नहीं मिला। ठीक है, यहाँ जब हम लोग रात में बैठे हुए थे, यानी अब जैसे डॉग्स जो वहाँ पे पाला हुआ था उसने, उसकी औताक के बाहर जो हम बैठे हुए थे, वहाँ वो जंगल में थोड़ा सा आगे जा रहा था, तो उससे हमें एक आउटलाइन मूवमेंट दिख रही थी चांद की रोशनी पे। ठीक है, अच्छा, जो लोग हंटिंग करते हैं उनको पता होगा कि रैबिट हंटिंग जो है वो रात में होती है। ठीक है, और जब चांद निकला हुआ होता है ना, तो नहीं होती, क्योंकि चांद की रोशनी ऐसी होती है कि वो बाहर नहीं आते, कि वो किसी और की नज़र में आ जाएंगे और पकड़े जाएंगे। वो जब चांद की रोशनी होती है, शुरू के मंथ के स्टार्ट में चांद की रोशनी चल रही होती है, वो सिर्फ उधर दिखती है। और जब उसने बताया था, 3-4 लोगों से और पूछा, सेम उन्होंने बताया कि फुल तैयार हुई भी होती है और वो इधर उधर भटक रही होती है। मेरा एक सवाल था कि ज़्यादातर चुड़ैल कह लें, जिन्नात कह लें, आसेब कह लें, लड़की के शक्ल में क्यों होते हैं? ये तो मेरा भी सवाल है। लड़की, अच्छा, कारसाज पे कौन मशहूर है? दुल्हन। क्यों? पता नहीं यार, समझ से बाहर है। हमेशा कोई लॉजिक? जिन्नात मोस्टली चढ़ते हुए भी मैं सुना औरत पे हावी हो गया। कभी ये नहीं देखा मर्द के भाई उस पर कोई जिन्नी आशिक हो गई है किसी मर्द पे, जो है वो होता है। आई एम श्योर मर्दों पर भी होता है, बट औरतों का रेशो ज़्यादा है। आप बताएं ना सर। लाला, हॉर्सेस में आप सर्च कीजिएगा पूरी दुनिया में, सिर्फ एनिमल फील्ड में ज़्यादातर मेल ट्रेनर्स होते हैं। अरे खूबसूरत तो होते हैं ट्रेनर्स। फीमेल ट्रेनर्स ज़्यादा से ज़्यादा या तो बर्ड्स की होंगी, सही है, या मंकीज़ की होंगी, या हॉर्सेस की होंगी। आप नोट करके देखिएगा, आप वीडियो सर्च करें। नहीं मुझे पता है, मेरी दोस्त है सफारी जैमी, वो खातून है। आप रील्स देखें, हॉर्स राइडिंग, ट्रेंड हॉर्स आप सर्च करें, 90% आपको लेडीज़ दिखेंगी। ठीक है, अच्छा, मैं अगेन वही कि मैं ह्यूमन राइट्स वाला बंदा नहीं हूँ, मैं फेमिनिस्ट्स के अगेंस्ट भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन एक फैक्ट है, एज़ कम्पेयर टू लेडीज़, मर्द बनाए ही हम, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है हमारा है कि हम थोड़े से सॉलिड होते हैं। ठीक है, सॉलिड किस सेंस में कि अगर आप पे अचानक 3-4 बंदे यहाँ पे चीखना शुरू कर दें, आपका एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पे कोई चीख रहा है, आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। आप ट्राई करके देखें, किसी लड़की को बिठाएं, कोई भी यहाँ पे जितने भी आपके टॉम बॉय क्यों ना आ जाए, 4-5 लड़के खड़े होकर तो चीखना शुरू कर दो, आंखों में आंसू आ जाएंगे। सही है। लड़कियाँ सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, सही, लड़कियाँ सेंसिटिव होती हैं, और सेम इसी वजह से बोलते हैं ना कि हमारा थोड़ा सा इम्यून सिस्टम भी डिफरेंट होता है। हमें चोट लगेगी ना, हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा देर में गिरेगा। लड़कियां बेहोश हो जाती हैं धूप में, असेंबली में, स्कूल के टाइम पे सब खड़े में, धड़प लड़की गिर गई, धूप ज़्यादा हो रही थी। आपस की बात है, असेंबली में मैं भी बेहोश हुआ हूँ। सही, चलो खैर, मैं वो ये एक क्या कर रहा हूँ, एक होता था। हाँ सही है। खैर एक बात कह रहा हूँ, वो एक नॉर्मल सी बात है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो गया, गिर गए, क्या हो गया। खैर, और हमारी फिजिक भी बहुत डिफरेंट है। लड़कियां बोलते हैं क्या लड़कियों की तरह हरकतें कर रहे हो, क्या नाजुक हरकतें कर रहे हो। लड़कियां होती हैं नाजुक। ठीक है, ये बोल रहा है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि नाजुक होती हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, इमोशनली भी और वैसे भी, ठीक है, फिजिकली भी। हाँ, तो इन पे इसीलिए अटैक करना ज़्यादा ईजी है। ठीक है, हम और वो जो एक कैटेगरी होती है बीच की, वो उन पे आज तक नहीं सुना लाला। उनके पास दोनों की पावर है ना। अच्छा, अब ये चीज़ एक बंदे ने मुझे, गोट वाले बंदे ने, मैंने उसको बोला यार एक बात बताओ, चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे भी दुल्हन है, कारसाज पे भी दुल्हन है, कोरंगी में भी दुल्हन है, सब जगह दुल्हन ही घूम रही हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या सीन है। कहने लगा उन भाई, एक नॉर्मल कपड़ों में एक बंदी रोड के रात में चल रही है, नॉर्मल, आप देखोगे आगे बढ़ जाओगे। सही है। अगर वो फुल वाइट कपड़ों में हो तो आप रुकोगे क्यों। हमारे यहाँ फुल वाइट जो है वो होता है चुड़ैल होगा, कफन। कफन, आत्मा, लालटेन लेके घूम रही है, कफन। ठीक है, अच्छा, अगर हम कहीं पर भी खड़े में, वहाँ पे रश भी है, उसमें 10,000 लड़कियाँ हैं, उसमें से वो सब ट्रैकिंग कर रही हैं, एक दुल्हन बन के आ जाती है, प्रोमिनेंट होगी, बिल्कुल होगी, सब उसको प्रोमिनेंट करके होके देखेंगे। ठीक है, और जो खड़ू देखें, रात के टाइम
नॉर्मल बंदा घर से बाहर निकल, जो कमज़ोर दिल का वो तो वैसे ही मम्मी डैडी लोग तो बोलेंगे नहीं यार 10 बज गए बस अभी नींद आ रही है, सही है। बिल्कुल। और हम लोग जब साथ होते हैं, हम अगर रात में कहीं लेट आ रहे हैं, यार अल्लाह करे डकियत आ जाए, याद है ना। तो हम जैसे ही उल्टे खोपड़ी के लोग रात में निकलते हैं। बिल्कुल। अब हम कितनी दफ़ा जब हम वॉफल्स खाने में और आप लेट नाइट पे एक जगह पिज़्ज़ा देने गए, वापसी में वॉफल खाने चले गए, अब लेट नाइट था, बिल्कुल। अब वहाँ पे कितने लोग हमारे आसपास से गुजर गए हमें नहीं पता चला। वहीं पे फुटपाथ पे अगर एक दुल्हन जा रही होती तो आपके पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो ये कि यार शादी से भाग हो कर आ रही सकता है, है कि शादी से भाग के आ रही हो सकता है कोई मेंटली कोई 3 मसला ऑप्शन हो होंगे, उसको। या तो शादी से भागती हुई आ रही है, या तो शौहर ने घर से बाहर निकाल दिया, या तो चुड़ैल है। चुड़ैल है, हाँ। ठीक है। और अगर चुड़ैल भी है तो आप उसको देखोगे ज़रूर, है ना। अच्छा, आपके ही पॉडकास्ट में एक छोटी सी बात याद आई, अगर आप इजाज़त दें मैं शेयर बहुत करूँगा। इजाज़त है आपको। मुझे बंदा याद नहीं आ रहा कि उसका नाम क्या था, जिसने कहा था कि कभी भी अगर आप रोड पे खुला गधा घूमते हुए देखो तो उसको उसके पास मत जाना, वो कन्फर्म हुआ है। किसने बोला था यार, मुझे याद नहीं पड़ा, बट हाँ मेरी रील आई थी। लाला, गधे और घोड़ों का ट्रीटमेंट का एक तरीका होता है। लाला, उन्होंने कहा था कि गधा अगर आपको बगैर रस्सी के खुला हुआ दिख रहा हो, अक्सर दिखते हैं, है ना, पकड़े कितने अपन ने। हाँ सही है। लाला, गधों का ये सीन होता है कि जब जो ये टांगे वाले होते हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं होते लाला कि ये इनको ट्रीट करवाएं, ठीक है। तो गधे और घोड़ों को ट्रीटमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका पता क्या होता है? ये इसको आज़ाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ओके। कुछ टाइम में खुद ही सही हो आके वो खुद ही आ जाता है। ये आपको मैं दिखाऊंगा मलीर 15 से आप अंदर घुसेंगे, सही। पहला स्टॉप आता है मोहब्बत नगर। मोहब्बत नगर, नगर ये वही जगह जहाँ से मैंने कुत्ता उठाया था, बर्फ खाना था। नहीं, वो तो बर्फ़ खाना था। मोहब्बत नगर से आप जैसी लेफ़्ट पे टर्न करेंगे, वो सेम एक ही रोड जा रहा है, ठीक है। वो आता है शीश महल। ओके। शीश महल का जो फुटपाथ है, हाँ। उस पे लाइन से गधे बंधे हुए होते हैं, क्योंकि उसके आ गया यार, गधे सही वाला है, एरिया। जो मौलाराम वाला घर था जहाँ बला वाले टाइम पे हाँ, आप आए हाँ। थे, वो मैंने आपको बताया था ना कि आप इधर से मुड़ेंगे आपको लाइन से गधे बंधे हुए आएंगे, वहाँ से सीधे आ जाना। गधे के बोरियां भी बंधी हुई होती थी। हाँ ठीक है। ये ये गधे वाले जो हैं सारे ये सामने रहते हैं, ठीक है। सही। और अक्सर वो बेशतर रोड पे एक गधा, और कभी आप अकेला गधा खुले हुए देखें ना, पैर से लंगड़ा रहा होगा, हाँ, या वो कुछ मैगेट्स खा रहा, पड़े हुए होते हैं, कभी ये छोड़ देते हैं, खुद ही सही होकर आ जाते हैं। ओके, कैसे? सही है। अब वो कचरा खाएं कुछ खाएं, वो इनका एक वो है कि भाई, और एक ऑप्शन और भी होता है कि कोई ना कोई आप जैसा बंदा देखेगा, अबे यार उसका ट्रीटमेंट करवा देगा। ऑन वो भी जगह है रखने की, क्या हाँ, जानवर ला रहा हूँ। सही है। ये सीन हो जाता है। कितने तो मैंने ACF वालों को गधे दिए हैं यार। 2 गधे तो मैंने आर्ट्स वाले को भी दिए हैं। अच्छा, जेन्युइन काम कर रहे थे यार, ठुके हुए थे गधे। हाँ। गधे जब बोल रहे होते हैं अचानक चीखना शुरू हो जाते हैं, लोग बोलते हैं ना कि लाहौल पढ़ो, गधे की आवाज़ आ रही, लाहौल पढ़ो। लाला, ये केस बंदे ने मुझसे पूछा है, उसने बोला यार ये इसका बिहेवियर कैसे हो सकता है, आप एक्सपर्ट हो, डॉग एक्सपर्ट हो या एनिमल एक्सपर्ट हो, आप मुझे बताओ। डेली अजान होती है और ये उसकी दुकान के बाहर एक अदर डॉग है, जैसे ही अजान का पहला अल्लाह अकबर होता है ये रोना शुरू हो जाती है। हर अजान का, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जैसे ही अल्लाह अकबर होता है ना, ये बाकायदा हाउलिंग करना शुरू करती है। शुरू के 2 अल्लाह अकबर पे, उसके बाद बस कहने लगा यार ये बताओ। अब कुछ मैंने एक एनिमल फील्ड से रिलेटेड कोशिश की तो नहीं सॉल्व हुई ये मिस्ट्री कि यार खाली अल्लाह अकबर पे। मैंने काम करना, हो सकता है इस आवाज़ से कोई इसका कोई ट्रॉमा हो पुराना। मैंने जब अजान ख़त्म हो जाए ना, ये नॉर्मल बैठी हो, तुम अल्लाह अकबर बोल के देखना ज़ोर से। उसने ट्राई किया तो आसपास वाले लोग डर गए कि बंदे को क्या हो गया, अचानक अल्लाह अकबर बोला, लोग हो गया कि अब ये फटेगा शायद। अल्लाह सही, बाखुदा वो कह रहा है लोग डर गए कि क्या हो गया था। उसने बोला कि बस वो ऐसे कुछ जहन में आ गया था। कहने लगा कोई वो नहीं हुआ, सिर्फ ये अजान के टाइम पे अल्लाह अकबर पे रिएक्ट करती है, ठीक है। तो बिल्लियाँ रात में आपने देखा अक्सर रो रही होती हैं, उसको भी बोलते हैं कि यार तुम्हें हज़रत सुलेमान का वास्ता है, यहाँ से चले जाओ। गधा बोल रहा हो, मेरा बिल्ला था वो भी रात में रोता था। गधा बोल रहा हो आप लाहौल पढ़ें, तो ये शायातीन सारे जो आप और मैं नहीं देख सकते वो एनिमल देखते हैं, तो इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि जो जानवर बेचारा बाहर घूम रहा है वो खुद ही जिन है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये लाला कि ये जो दुल्हन वाली कैटेगरी है ना, ये सिर्फ इसलिए है, जो मैंने एक लॉजिक मेरे समझ में आई कि वो एक प्रोमिनेंट एक गेस्चर है, ठीक है। और रात में यहाँ पर हमारे यहाँ लड़कियाँ इतनी नहीं घूम रही होती बाहर रोडों पे, हमारे घर वाली, हमारी वाइफ, बहन, सही, अम्मी वगैरह, ये लोग रात में घूम रहे होते लौंडे।
उनको जब दिखेंगी लड़कियां तो ये बोलेंगे ओ ये यहाँ क्यों घूम रही हैं, बेला बाजी की सिंपैथी, भाईजान स्टैंड उठा लो, बाजी आपका अब आया टायर में आ रहा है, तो वो वाली इंस्टिंक्ट्स जो है ना वो आती हैं कि यार लड़की फुटपाथ पे अकेली घूम रही है बेचारी, यार हो सकता है ज़रूरत हो, फिर वो जब आपकी ज़रूरत बन जाएगी तो फिर आपको पता चलेगा। तो इसलिए ये लड़कियों का जो है ना चुड़ैल और ये वो, रात में कोई भी दुल्हन देखो उससे मत पूछना बहन किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। उसने अगर आपको अपनी ज़रूरत बना, हाँ है, उसने कहा ज़रूरत तुम ही दो। ज़रूरत से मुझे याद आया एक ज़रूरी सवाल, चमाटे आपको पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे वो? चमाटे नहीं पढ़े थे। कहाँ है? चमाटे नहीं पढ़े थे। वही ना, चमाटे ने सेंस मतलब कुटे थे आप। हाँ आप कुटे थे, वो कौन सी जगह थी? क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोगों ने बोला ऑन वो जगह नहीं बता रहा, ऑन से वो जगह पूछे कौन सी जगह थी जिसमें उसको चमाटे पड़े थे या जो भी वो पिटाई हुई थी। तो भाई बताया कौन सी जगह थी, कौन सा दरख्त है वो? क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ जाना भी चाहते हैं। मैं जाना चाहता हूँ लेकिन आप मुझे लेके नहीं जाना चाह रहे। क्यों, ये मेरे समझ में नहीं आता, क्यों जाना चाहते हैं, क्या करना है? कीड़ा होगा मालिक, जो जाता है अपनी मर्जी से जाए, देखे, जो करना है करे। कल को जब इनके घर में आएंगे या इनके साथ जब चीज़, हमारे वो दोस्त है ना शूटिंग वाले, है ना, उन्होंने वो जो घोड़े वाला पार्ट था उसमें वो भी मौजूद थे हमारे साथ। उन्होंने बोला कि यार मैं अजलान को भी ना मैसेज करूँगा कि यार ये नहीं करो, आप लोगों के साथ जो है वो फैमिली है, बच्चे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना फिर आपके साथ आती हैं और फिर तंग करते हैं। और बच्चे जाहिर सी बात है सेंसिटिव हैं, बिल्कुल सेंसिटिव है, तो आप जो है नहीं करें, इस चीज़ों से दूर रहें। हम भी लोगों को बोलते हैं दूर रहें, लेकिन अभी मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, अगर है आपके एनाकोंडा, चलें, जिसको भी शौक़ है चलें, विज़िट कराते हैं। मेरे पॉडकास्ट पहले सारे देखें, क्योंकि मैंने हर पॉडकास्ट में एक ना एक बात इस तरह की है कि देखें कैटेगरीज़ है ना, आप एक चीज़ को बोलो कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो आपके साथ नहीं होगा, ठीक है? आप एक बिलीव भी तो हो गया है, यहाँ तो है, आप इस इंटेंशन से जा रहे हो कि यार जो भी है वो उस्ताद फील तो कराए, उसने करा दिया फील। कोरंगी में कुछ लोगों को, मैं एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकता क्योंकि 2 केसेस ऐसे हो चुके हैं। एक जो मैंने आपको लास्ट अपने दोस्त के घर के सामने की वीडियो दिखाई थी, इसमें से आवाज़ें आ रही थी, उसमें मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी कॉलें हैं। उसने बोला भाई ये हमारा प्लॉट है, एक बंदे का रैंडम मैसेज आया, बोले जिसके बारे में आप बात कर रहे हो ये हमारा प्लॉट है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मुझे वहाँ के कुछ हैं मशहूर लोग हैं, नियाजी, उन्होंने कहा था कि ये जो है ना क्या कहते हैं प्लॉट वगैरह बिक रहा है, ठीक है, और मैंने आपको वीडियो सुनाई। अब इन्होंने बोला कि ये जो है ना सुबह सुबह हमारी मुर्गियाँ वगैरह हमने वहाँ रखी हुई हैं। मतलब बिल्कुल मैंने यही बात की थी कि एक साथ पूरे एरिए के जानवर वानवर एकदम शोर शराबा उन्होंने शुरू कर दिया। अब मैंने लाला वो सिर्फ जगह दिखाई, मैंने लोकेशन नहीं बताई। सही है। अब यही होता है कि जब हम लोकेशन बनाते हैं लोग बोलते हैं यार आप हमारी जगह को बदनाम कर रहे हो, डेफेमेशन केस हो सकता है। इसके ऊपर भी एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। सही है, तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। आप कोरंगी जाएं, वहाँ पे किसी से पूछेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो आर्मी लैंड के नाम से शायद जगह, वहाँ पे कैटल फार्म्स हैं बहुत बड़े बड़े, मतलब बकरे लोगों ने रखे हुए, बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़े कैटल। मुझे नहीं पता था, ये हमारे ज़ुएब भाई नहीं है, ज़ुएब ऑस्कर, ये मुझे लेके गए थे एकदम वहाँ पे। वो जब हमने नाइजीरियन डार्फ गोट्स खाए थे ना, वो उनसे लेने गए थे हम। उस साइड से आप आगे जाएँ तो थोड़ी सी आबादी है, मतलब क्वार्टर्स टाइप घर बने हुए, वहाँ पे एक बाड़ा है, कोने पे एक छोटा सा होटल है, उसकी गली में जाके वो दरख्त है, वहाँ मुझे चमाटे नहीं पड़े थे लाला। वहाँ जब हम गए उसने बोला मर्ज़ी है अपना टाइम वेस्ट करो चले आओ। वहाँ पे उन्होंने बताया कि हमें एक्टिविटीज़ दिखती हैं कि चीज़ें इधर उधर हो गई, खिसक गई, चीज़ें गिर रही हैं, दरख्त बिला वजह पूरा हिल रहा है। उन्होंने बोला जाके, अब गए क्यों थे हम, आपकी वजह से गए थे कि जाके चेक करके आते हैं, बसेरा का एपिसोड शूट करेंगे, ऑथेंटिकेशन मिलेगी तो हम जाके बसेरा शूट कर लेंगे। वहाँ जाके हम बैठ गए, कुछ नहीं हुआ। उसने बोला उन भाई टाइम वेस्ट करो। मैंने यार कोल्ड ड्रिंक ला दो तुम, ये करो तुम। उसने बोला मुझे दुकान पे जाना है। मैंने आप कोल्ड ड्रिंक ला के निकल जाओ, मैं यहीं पर हूँ। चला गया, हम चढ़ गए दरख्त के ऊपर। हमने लोग देखा अच्छा दरख्त बहुत खूबसूरत है लाला। वो लाला मैं ऊपर गया ना, मैं बैठा हूँ, बैठे बैठे अच्छा एक होता है, उसको पता नहीं क्या एक टर्म बोलते हैं। अब जैसे आप किसी चीज़ में आप मगन हैं, अब आप एक डायरेक्शन में देख रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं आप देख कहाँ रहे हैं, जोन आउट जो आ जाते हैं। हाँ ठीक है। अब वो हो रहा, अब वो अचानक ना फोकस डिफोकस बहुत देर अगर आप अपने नीज़ फोल्ड करके बैठे और अचानक उठें तो एकदम आपको एक साइकेडेलिक एक्सपीरियंस होता है, आपका सर घूम रहा होता है, कौन से नशे कर लिए, ठीक है, ऐसा ही होता है।
तो वो वाली फीलिंग थोड़ी होना शुरू हुई। मैं यार मैं पैर लटका के बैठा हूँ लेकिन ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। उसके बाद ना थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि वही जो मैं जोन आउट हो गया और मुझे लगा कि काफ़ी देर हो गई है शायद, लेकिन ज़्यादा देर हुई नहीं थी। और थोड़ा सा ना ऐसा दर्द हो रहा है जैसे आइस खा लो ना एक साथ, अचानक जो दर्द होता है दांतों में, वो वाला सीन हो रहा था। मैंने कहा उस्ताद छोड़ो, कुछ हो तो रहा नहीं है, और कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं आ गया। उसने मुझे देख के बोला कि अभी इतने लाल हो रहे हो, क्या हो गया, खैरियत? तो मेरे कोई ये नहीं हुआ कि किसी ने मुझे पकड़ा और मुझे फील हो रहा है कि मेरे इधर से चमाट लग रहे, उधर से चमाट लग रहे। लग रहा था प्रेशर आया है बस और आके चला गया, और एग्जैक्ट वो नहीं पता चल रहा अब वो मेरे उन्होंने चमाटे कराए या उन्होंने क्या किया या किस वजह से मेरे हुआ। कुछ लोगों ने कमेंट्स में बोला है कि इनके वो आई इन्फेक्शन हो गया, रेड आई हो गई, पिंक आई हो गई। तो आई में होता है ना, स्किन पे थोड़ी होता है। सही है। और वो जो कुछ लोगों ने बोला था कि फड्डा हुआ है और बट पड़ते हैं तो ऐसा होता है। ये वीडियो मैंने आपके लिए सेव करके रखी हुई थी। आई कैन नॉट शो दिस गाइस बट डिस्क्लेमर आ जाएगा, मैं आपको नहीं दिखा सकता वीडियो, बट दिस इज बट पढ़ते हैं तो ऐसा होता है। वेरी वेरी डिस्गस्टिंग। देख रहे, बट पढ़ते हैं तो ऐसा होता है, क्योंकि पहले आपके यहाँ लगता है और अब आप मेरा आप क्या चीज़ देख ली यार। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा ग्राफिक है वरना मैं मैं सही है, आप लोग नहीं देख सकते जो हमने भी देखा है। इनके साथ ये हुआ था कि ये एक जगह जा रहे थे, इन्होंने रेजिस्ट किया था मोबाइल देने से। उन्होंने इनके एक दो बस सही है, मैंने देख लिया। मैं 2 बट लगे, मोबाइल छीनने दे देना भाई। 2 बट लगे इधर, ठीक है। जब इन्होंने बचाने की कोशिश की तो रिटर्न में उसने पिस्टल दोबारा मारा इधर, एक इधर लगा, 2 इधर। हालत देख रहे बंदे के। तो मेरा खुद ये समझ में नहीं आ रहा था लाला कि ये हुआ कैसे। बट जब पढ़ता है तो बहुत जोर से पढ़ता है, बहुत जोर से पढ़ता है। सही लाला। तो वो कोरंगी साइड पे, इंडस्ट्रियल एरिया साइड कोरंगी बहुत बड़ा है, वहाँ पे आप चले आएंगे, वो आर्मी लैंड पे वो है, आपको मिल जाएगा दरअसल। अगर ऐसा किसी को एक्सपीरियंस करना लाला, एक काम करें आप, कमेंट्स में से 10 लोग निकालें जो वाकई इस चीज़ को मजाक मस्ती में ना लें। एक काम करते हैं, लेके चलते हैं, एक टूर बनाते हैं हम लोग, जिसमें हम कैंपिंग करेंगे, हॉरर स्टोरीज सुनाएंगे, और हम जाएंगे किसी जंगल वंगल में। किसी जंगल में नहीं, जिन की मैंने बात की मैं आपको सारे पिन पॉइंट्स पे लेके जाऊंगा। वरना आप अभी ऑन एयर बता रहा हूँ, मैं नाम बता रहा हूँ, आप लिखें और पब्लिक को दिखाएं ताकि मैं फिर इससे पीछे नहीं हटूँ। नहीं भाई, वीडियो में सारा एविडेंस सेव हो रहा है। कुछ प्लान करते हैं, हम सब जमा होंगे, इसके हम पैसे लेंगे लोगों से। क्यों, मैं एक गाड़ी में इतने लोगों को नहीं ले जा सकता, आप इतने लोगों को नहीं ले जा सकते। तो गाड़ी के लिए सब पैसे से हम जमा करेंगे, सारे मिलके जाएंगे, हॉरर स्टोरी सुनाएंगे और जंगल कढ़ाई बनाएंगे। डन हो गया लाला। अच्छा लाला, जाते जाते एक बात मैंने बीच में कही थी जो मैंने कहा था इसके बारे में बात करता हूँ। एनिमल के बारे में आपको नॉलेज माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पे कहते हैं, आप मोबी हो गया या तू हो गया, हम कहते हैं भाई तुम लोग, या आमिर अलवी हो गया, कि भाई आप लोग जो हो एनिमल के गूगल हो, माशाल्लाह से बहुत नॉलेज है आपको। एनिमल की चाल चलन का भी आपको पता है, एनिमल किस तरह से चलता है, किस तरह से सीढ़ियाँ उतरता है, किस तरह से अटैक करता है। सज्जाद सलीम साहब की वीडियो में ऊपर से लेपर्ड आया था, ठीक है। वो वीडियो हमने अनगिनत मर्तबा देखी है। बिल्कुल, कॉन्ट्रास्ट चेंज करके उसका ब्राइटनेस बढ़ा के, सब चीज़ें करके। कुछ लोगों ने क्लेम ये किया कि इट वाज अ डॉग, इट वाज अ डॉग। कोई कह रहा है डॉबरमैन था, कोई कह रहा है केन कोर्सो था, कोई क्या। लेकिन इस बात पे बहुत पुख्तगी से लोगों ने बोला कि ये एक डॉग है। अच्छा, पहले तो मैं आपको अपना बताता हूँ। सज्जाद, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, मुझे बहुत पसंद है उस बंदे के बोलने का तरीका भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। वो डॉग नहीं था लाला। लाला, उस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। अगेन डॉग है उसमें, डॉग आगे है, डॉग आगे बिल्कुल है। मैं ये नहीं बोला उसमें कुत्ता नहीं है, उसमें कुत्ता है, कुत्ता आया है, कुत्ते ने चार्ज किया है
अब उस कह लो ये कुत्ते ने वो चार्ज किया है या वो कुत्ता बिस्किट मांगने के लिए आ रहा है मालिक के पास या कुछ भी कर रहा है, कुत्ता तो है, लेकिन जो सीढ़ियों से जो चीज़ उतर रही है वो कुत्ता नहीं है यार। मुझे नींद नहीं आ रही, तुझे पता, जब से वो कुत्ता नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही उस दिन से। नहीं देखें लाला, अगर आप इट वाज नॉट अ डॉग यार। 1 मिनट के लिए आप वो सारी बातें साइड पे कर दें, सारी बातें साइड पे कर दें कि वो रियल है, वो फेक है, वो बनाया हुआ है, वो VFX है, वट एवर छोड़ दें आप। VFX नहीं है बात, हाँ VFX लाला आपसे बेहतर कौन जानता हाँ, VFX होगा, नहीं है। ठीक है। आप जब बिल्ली भगा सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। सही है लाला। वो एज अ एनिमल ट्रेनर, एज अ बिहेवियरिस्ट, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये 110% कह सकता हूँ कि वो जो एक पूरी क्लिप सज्जाद सलीम सबको हटा दें आप, एक क्लिप आपने मुझे दी है एनिमल बताएं, मैं एनिमल डायरेक्ट बताता हूँ। ब्लैक जैगवार, ठीक है, या जैगवार या लेपर्ड, सही, वो है। अच्छा, बिग कैट्स में टाइगर की भी टेल लंबी होती है, सही, उसकी जो है वो लंबी है, बिल्कुल है। सही है। ये तो कोई उसकी हाइट भी लंबी है एज़ कम्पेयर टू लेपर्ड, उसकी हाइट है लंबी, और उसके चलने का अंदाज भी जो है ना, जब फेस थोड़ा सा उतरने का तरीका ऐसे है जैसे आप लारा ऊपर से नीचे उतार रहे हैं। हाँ सही है। डॉग तो है, सवाल ही पैदा नहीं, जो बोल रहे हैं कि डॉग है तो उनको कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे बोलता बुली है, ओ नहीं यार, मैंने बोला यार मसला पता है कि डॉग की चाल में और कैट की चाल में मैंने फर्क होता है। एक अभी सेंटेंस यूज़ किया, जैसे आप लारा को नीचे उतार रहे थे, नीचे तो हम खड़े हुए थे ना, आप लारा को लेकर आ रहे थे, तो उसको अगर मैं ब्लैक एंड वाइट में रिकॉर्ड करूँ ना, तो आपकी वीडियो भी वही वीडियो बनेगी। और लाला हमने मैंने आपको वीडियोस वगैरह दिखाई, उस जगह पे गया तो वीडियो मतलब हड़ाउड़ी वाली नहीं, पूरी बना लो ना, पूरी एंड तक, या कैमरा वहाँ पे रखो, और एंगल्स मुझे उसके मिले नहीं, एक भी एंगल और मिल जाता। कुछ एंगल्स हैं जो उनके SSD पे अपलोडेड हैं, कुछ एंगल्स हैं जो मेन एपिसोड में नहीं है, उनके दूसरे वाले चैनल पर अपलोड हैं। बट अगेन द पॉइंट इज, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रियल है, मैं नहीं कह रहा वो फेक है, ठीक है, मैं रियल और फेक पे तो बात कर ही नहीं रहा। सही है। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। वो किया कैसे, वो हुआ कैसे, कैसे यार। मैं सज्जाद भाई के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा, तू यकीन करेगा बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मैं खाना खा रहा हूँ और खाना खाते हुए लुकमा मैंने लिया। सज्जाद भाई क्या सीन था वो, सज्जाद भाई क्या सीन था यार। वो लेपर्ड है कैसे। उन्होंने बोला, उन निवाला बनाया मेरे मुंह में डाला, चलो चलो तुम खाना खाओ। मैं उनके हाथ से खाना खा रहा हूँ, बोलो यार ये लेपर्ड है यार। आपने मुझे वो वीडियो सेंड की थी, अगेन ये वो वाला, ये उस स्टेट है बेसिकली, ये मैं उस शौक में गया हुआ हूँ। किसी ने दुल्हन देख ली, किसी ने जन्नात देख लिया, तो होता है ना कि यार ये मैंने देखा है, वो एक्साइटमेंट होती है ना कि यार मैंने दुल्हन को देखा है अभी, यार मैंने सर कटा देखा है अभी, यार उस औरत के पैर उल्टे थे, यार मैंने भी जन्नात को देखा है, यार मैंने भी किसी मखलूक को देख कुछ उड़ता हुआ गया है। ये मेरी वो एक स्टेट है कि यार वो लेपर्ड है, मुझे वो आपने जन्नात है, वो जो भी है, बट वो है, वो नजर आया है। आपने मुझे किस टाइम पे वो भेजा था? सर रात का ही वक्त हो रहा होगा या सुबह हो रही होगी, अर्ली मॉर्निंग। हाँ, आपने बोला कि मुझे नहीं पता कि ये जो है ना आप मामला देखो, बट आई रियली वांट, सजाद भाई आई लव यू, ठीक है, एंड वी रियली रिस्पेक्ट यू। प्लीज पॉडकास्ट में आओ यार, मुझे बहुत बातें, पॉडकास्ट में बेशक ना भी हो, बस बैठ के मुझे बातें करनी है आपसे, बड़े मजे की बातें करते हैं। पहले ये वाला सीन करें आप, ताकि कुछ लोगों के वो भी क्लियर हो कॉन्सेप्ट्स। आप नहीं ही सीनियर मैन, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हफ्ता है आपके पास, इसी हफ्ते आप प्लान करें जिन लोगों को शौक है। नहीं, इस हफ्ते मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इस हफ्ते नहीं, बट इन दिसंबर, आई थिंक दिसंबर के टाइम पे चलें, और अच्छा हो जाएगा। सर्दियाँ होती हैं, सर्दियाँ होंगी, चांद की रोशनी होगी, नीचे कढ़ाई होगी और जिन स्टोरीज होंगी। ये फैन आपका हुआ, मिल्लत फैन आपका। वाह 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 वाह, टिश। थैंक यू सो मच ऑन, आप आए, मुझे बहुत खुशी हुई। एंड मैं आपको एक और जाते जाते एक और किस्सा बताऊंगा। मैं एक नाज़मा बताना था लास्ट टाइम,
नाज़ाबाद थाने गया था मैं एक पर्सनल काम की वजह से। तो मैं थाने में एंटर हुआ, मैं फ़ोन पर था और सामने से ना एक पुलिस वाला मेरे पास आता है, लड़का, आई फॉरगॉट हिज नेम, खुर्रम नाम था, पता नहीं क्या नाम था, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी। बोलता है अजलान भाई। मैंने बोला जी। यार अजलान भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू सर, लेकिन आपसे भी ज़्यादा मैं ऑन और मोबी का फ़ैन हूँ। अरे है? बोला यार मैं ऑन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मूवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो Thank सर you so मैं much, thank you so much. वो अपने रिपोर्टिंग रूम के अंदर मुझे लेकर गया, मुझे बिठाया, वहाँ से इंटेलिजेंस ऑफिसर आया, वो उसको बोल रहा याद है मैं 4 दिन पहले जो तुम्हें जिक्र कर रहा था, वो एक लड़का है ऑन है जो किससे कहानियाँ सुनाता है, अरे मूवी है और ये वो ये। मैंने बोला हाँ वो मेरी दरियाफ्त है, मेरे बचपन दोस्त है वो इनकी पॉडकास्ट में। तो यू गाइज आर वेरी फेमस माशाल्लाह। अगर आप आपकी कहीं वजह बाहर से। जाते हैं लोग पूछते हैं भाई आपके साथ ऐसा क्यों होता है? लाला ऐसे तो सफारी में भी इधर उधर जहाँ हमारा सेटअप है लोग आते हैं यार, वो पॉडकास्ट। अभी परसों या तरसों शायद मेरे चचा बहुत शदीद बीमार थे, उनको ब्लड की ज़रूरत थी। तो मेरे फादर ने कॉल की, उन्होंने कहा वो उसको ले गया था मैं, आपके दोस्त को जो अक्सर यहाँ आते हैं हमारे, वो मैंने लहर खून देना है। अच्छा वहाँ हम गए हुसैनी ब्लड बैंक, ठीक है, वहाँ गए। अच्छा मुझे पता नहीं था, कभी ऐसे ज़रूरत पड़ी नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ अमाउंट पे करनी होती है और आपको डोनर देना होता है ना, ठीक है। अब उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ब्लड चाहिए ना वो आपको मिलेगा 3 घंटे बाद। अरे मैंने कहा मुझे तो अर्जेंट चाहिए। कहने लगे नहीं सर ऐसा ही है, ये आप बैठ जाएं। मैं बैठा हूँ, थोड़ी देर में वो हमारे डोनर्स अंदर चले गए दोनों। खैर मैंने पे वे किया, मैं बैठ गया। मैंने अपने अब्बू को कॉल किया, अब्बू ने बोला नहीं यार 1 बॉटल तो अभी अर्जेंट चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैं बैठा था तो उनका स्टाफ में से एक बंदा है, कहने लगा आपको अंदर बुला रहे हैं। मैं चला गया, वो बंदे ने जहाँ से वो काउंटर था ना, उस काउंटर में उसने सीट लगाई इधर। कहने लगा यार बैठे। कहने लगा आप ऑन है ना? मैंने लगा जी। कहने लगा यार मुझे ना वो जो आपने बताया था ना घोड़े वाली स्टोरी, अरे मैंने बोला हाथ हो गई। लाला लोग खड़े में मुझसे बातें कर रहे हैं, यार मुझे भी बहुत शौक़ है, आप कभी हमें लेके चलेंगे? मैंने बोला ये चेक करें। वो उसके साथ जो बंदा आके बैठा उसने यही बताया कि हम लोग का जब यहाँ पे मतलब वो होता है ना ठंड माहौल होता है और रात का टाइम होता है, तो हम लोग आप लोगों का पॉडकास्ट देख रहे होते हैं। क्या बात है यार, भाई आप लोग का प्यार है, लोगों की मोहब्बत है, वाकई लाला सही है। हमें आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस किस्म की ऑन मेरा परमानेंट गेस्ट हो चुका है, मतलब ऑन यहाँ पर आएगा। और अगर कोई बंदा अपनी पॉडकास्ट में ऑन को बुलाना चाहता है, सो ही विल कम एंड ही विल चार्ज। ओके, चेक कैश, नॉट चलें कैश ले लेते हैं। अगर आप ऑन का गेस्ट बुलाना चाहते हैं प्लीज़ डू पे हिम, ठीक है। वक्त निकाल रहा है, 1-1.25 घंटे का पॉडकास्ट एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना। कमेंट्स में लाला दुनिया जहान पढ़ती है, अपनी पूरी टीम पढ़ती है, लेकिन मेरी सास जो है ना वो भी पढ़ती हैं कमेंट्स। तो ख़वातीन से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा मेरा ख्याल कर लिया करें, इतने ख़तरनाक मुझे कमेंट्स नहीं किया करें। ये शादीशुदा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ही इज़ मैरिड? नो चांस। इतनी महंगाई के ज़माने में इतना अच्छा लड़का कहाँ से मिल सकता है आपको? नहीं मिल सकता। सो इट्स ऑलरेडी गॉन। दुआ कीजिए कि इस जैसे लड़के मार्केट में और हैं, ताकि फिर मार्केट में तो लाला आप लाएं। मार्केट में मैं लाऊं? आप लाए हैं हमें। मैं लाया हूँ? अरे नहीं सर, ये बात तो है। तो भाई ये थी आज की पॉडकास्ट, एंड लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच ऑन, मोस्ट वेलकम लाला। एंड मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। ऑन के साथ ही अगली पॉडकास्ट होगी, इसके बाद नहीं उसके बाद के बाद होगी। एंड आई बिलीव हम 2-3 पॉडकास्ट एक साथ करें, इसमें और गेस्ट भी हों, जैसे मोबी और ऑन था, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।